हाँ क्या लिखा? Right? So finally, your dt turns out to be q naught upon 8 pi epsilon naught. Check करो ये 8 pi square. देख लो, this should be the answer. ये जो लिया होना. Okay, this is the answer of the increment in the tension. क्योंकि उनको चाहिए ना increment in the tension. पहले कितना है और अब कितना है उसके दोनों के बीच का difference. So this is the way you have to solve all solution इसी को एक्सप्लेन करने का ट्राई करना. ओके, ये समझा? हाँ, लिखना है या ठीक है? हमने जब आस्क्वेयर लिया तो r-स्क्वायर अगेन बहुत माइन्यूट चेंज है तो हम उसको फिर नेग्लेक्ट करना है. बहुत माइन्यूट. हाँ, जिसको लिखना है वो लिखो और फिर हम गेट पे जाते हैं. अच्छा, नवंबर में जो ओलंपियाड है ना, फिजिक्स ओलंपियाड है और जो टेक्निकली वैसे तो आपको 12 में पर कोई बच्चों ने शायद रजिस्टर किया. कोई है ऐसा जिसने रजिस्टर किया? फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी ओलंपियाड? ये मुझे जानना है. ओलंपिक्स नहीं बेटा. कोई नहीं पता नहीं. लिख लो. हाँ, क्योंकि तूने ये जो एलिमेंट लिया ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है, उसको भी हाफ है. आपको सबको मॉडल मिल गया है ना?
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। एक बार देखो, a particle A having a charge Q is fixed on a vertical insulated wall and the second particle B of mass M and charge Q, तो यहाँ पे B है बेसिकली, is suspended by a silk thread of length L from point P on the wall that is at a distance L above A. So this point है. Calculate the angle made by the thread with the vertical when B stays in the equilibrium. मतलब अभी ये जो B है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो टेक्निकली 0 है। दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, रिजॉल्विंग मेथड तो डेफिनेटली है, ओके, तो तुम लोग को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रिजॉल्व करना पड़ेगा। सो पहले तो एक चीज समझते हैं, क्योंकि यार ये लेंथ और ये लेंथ सेम है तो ये एंगल सेम होगा, तो हमने उसको अल्फा अज्यूम किया, ओके, और ये एंगल थीटा है जो हमें फाइंड करना है। मैंने इसके वर्टिकल में एक लाइन खींच दी, सो ये और ये पैरेलल है, तो उस हिसाब से अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। सेकेंडली, बाकी अभी मुझे जितने भी यहाँ पे एंगल दिख रहे हैं वो सबके वैल्यूज मुझे लिखने हैं, सो उसके लिए आप हम लोग को हेल्प करो, बताओ वन बाय, ठीक है। सबसे पहले आपके हिसाब से ये एंगल कौन सा होना चाहिए? पक्का? सो थीटा। मुझे ये भी एंगल चाहिए, मुझे ये भी एंगल चाहिए, मुझे ये भी पहले चलो इसको ये कितना है? 180 आप लोग बता रहे हो ये 180 माइनस थीटा, ठीक है, ब्रैकेट में या 180 माइनस अल्फा माइनस थीटा काइंड ऑफ, ये अल्फा है, ये
अल्फा ये अल्फा है, तो ये अल्फा हो सकता है, हो सकता है पक्का? ये भी मिलेगा कैसे भी करो वो, ये आपका 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा है क्या? फिर तो ये भी नहीं है ये और ये बी मतलब ये अल्फा है, कौन सा? ये वाला, तो बोलो कि वो भी अल्फा है। अच्छा बच्चे बोल रहे हैं, मैं नहीं बोला, बच्चे बोल ये और ऐसे लाइन है, ये तो पैरेलल है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। देखो आप बोल रहे मैं वही लिखूंगा, फिर आपके हिसाब से ये अच्छा सही है क्या? ओके अब है ना, जो भी आप लोगों ने किए हैं है ना ये सब, अब सॉल्विंग तो एक, जैसे आप लोगों ने बोला कि एक वे कि आप क्या करो, रिजॉल्व करो। सेकंड आप लोगों ने लामिस थ्योरम पढ़ा, ओके क्या होता है लामिस थ्योरम? ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि सबको आता, तो कोई भी एक कोई भी एक इसके लिए लामिस थ्योरम का इक्वेशन बनाओ, खड़े हो जाओ, बताओ। For that, what I am going to do is that ठीक है, आपने ये बोला है ना। अब आप लोग यहाँ से, ठीक है, इक्वेशन बताओ कि आपके हिसाब से इक्वेशन क्या लिखना है? की जरूरत नहीं है ना, क्यों जरूरत नहीं है? मुझे टी नहीं फाइंड करना, मुझे क्या फाइंड करना है? एंगल। और अभी मैं यहाँ से एंगल फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि मुझे एम भी दिया है और एफ को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके अब वही, तो अल्फा थीटा का रिलेशन आई थिंक मिल जाना चाहिए। अल्फा प्लस 2 थीटा, सॉरी 2 अल्फा प्लस थीटा इज 180। सही है, तो यहाँ से मेनली मुझे अल्फा फाइंड करना है, तो इट इज नथिंग बट 90 माइनस थीटा बाय, ये भी सही है? ठीक है, तो चलो वो तो यहाँ पे हम कर देंगे। मुझे आपसे अब नेक्स्ट टाइम से mg तो mg रखता हूँ, थीटा अच्छा अल्फा निकालना है ना हम लोग? नहीं थीटा निकालना है। ओके ऐसे के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करूँ? फिर दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन क्यू क्यू। अब मुझे डिस्टेंस चाहिए ए बी का, एनीवन हु कैन टेल? ए बी का डिस्टेंस चाहिए
sin theta ले सर वो हाइट को निकालने के लिए उस a को ऐसे परपेंडिकुलरली प्रोड्यूस करो यहाँ पे हाँ और फिर वो h आएगा तो h उधर तक नहीं a को एक को ऐसा हाँ बराबर फिर हाइट हमें पता होगा L1 में L into 1 में अभी साइन का प्रॉपर्टी ये 90 लगा ठीक है L1 में सर और आगे सर और आगे और आगे तो जहाँ पे l का डॉटेड लाइन मिल रहा है ये वाले ठीक है मतलब अगर कुछ मेनली डिस्टेंस मुझे दी a और b के बीच में डिस्टेंस सर हाँ हम उस a और निकाल के देखो वैल्यू निकाल के जिसको भी आंसर आए तो निकाल के देखो ये आंसर कितना है देखिए डायरेक्ट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं इसी को देख के आप देखो आपका क्या आंसर आता है जो भी देखो आप मुझे ऐसा मत बोलो कि सर ये आप लगा दो आपको लगाना है L1 minus 1 alpha cos equal to k L1 minus cos theta by cos क्या बोल रहे हो L1 minus cos theta by cos ये है ये ले ये भी बाकी सब लोग देखो L into 1 minus cos theta equal sin theta sin theta by 2 sin theta by 2 l minus 2l sin theta ये अच्छा है l minus l cos theta by sin वही तो मैं क्या बोला minus l cos theta L minus L cos अलग अलग आंसर है आंसर एक ही करेक्ट होगा sin theta पे शुरू है sin theta by वहाँ पे रिलेशन 90 minus theta में वो बाद में चेंज कर सकते हैं जब हमें चेंज करना है वो कर 2l sin theta by कैसे किया कौन से लाइन p a b देखो और कोई विदाउट कोसाइन कोई ये करवा है अच्छा मुझे एक क्वेश्चन था मतलब ये ट्रू होता है नहीं होता बता इफ this side is L this side is L and this side is R तो R upon sin theta is equal to L upon sin चलता है नहीं चलता है तो आंसर तो डायरेक्ट आ गया
a upon sin a equal to b upon sin b is equal to c upon sin b। ये तो चलता है ना, लामिन थ्योरम और ये काइंड ऑफ सेम ही तो है, मतलब ये साइन रूल बन गया। तो अगर चलता है तो क्या हमने लिख सकते हैं r upon sin theta is equal to l upon sin r। तो आई थिंक ये ज्यादा इजी। तो आपके पास r का वैल्यू आ जाएगा, हाँ डेफिनेटली इसमें अल्फा की वैल्यू डाल सकते हैं, साइन ऑफ कौन सा 90 माइनस थीटा। कौन सी का वैल्यू लिखूं, और इसकी वैल्यू स्क्वायर कर दो। तुम्हारा भी वही आएगा। अच्छा और क्या बचा यहाँ पे, इंटू साइन, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर 2 into 90 180 minus 2 into theta by 2 is theta, so this is sin of 180 minus theta। मैंने sin of 2 alpha का यहाँ पे sin of 180 minus theta लिखा है, ये समझा है? ठीक, ओके। अब इसमें से थोड़ा सा बेटर करने का ट्राई करते हैं। थीटा माइनस थीटा बाय 2 will become थीटा बाय 2, 90 प्लस थीटा बाय 2 कितना, cos थीटा बाय 2। देखो मुझे मैथ इतना नहीं आता, साइन स्क्वायर आपने बोला कि ये थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 mg equal to k cube cos cube theta by 2 upon m square 2 sin theta को 2 sin theta by 2 cos theta by 2 और इसका क्यूब करते हैं, तो 8 sin cube theta by 2 cos cube theta by 2 ये कट होगा, बाकी सब ये साइड पे रख के इसको ये साइड पे लेके, तो sin cube theta by 2 इज k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो cube cube by 32 pi epsilon naught mg l square, इसका क्यूब रूट लेंगे और साइन इनवर्स लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो द आंसर इज थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ ये टर्म रेज़ टू 1। और हाँ इसमें वैल्यूज ये होंगे तो सब सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, तो डेफिनेटली ये मेंस में तो नहीं आएगा बट हाँ एडवांस में डेफिनेटली आएगा, क्योंकि मैथ्स ही ज्यादा इसमें है, फिजिक्स तो कम। और आई थिंक आफ्टर 6-7 months of मतलब staying in this bed you will realize that कि फिजिक्स वैसे बदनाम है, एक्चुअली में फिजिक्स सब मैथ्स की वजह से हो जाता है, क्योंकि आप देखना ज्यादा करके जी एडवांस में फिजिक्स के 4-5 कंसेप्ट समझ में आगे कि ये हो गया, उसके बाद मैथ्स ही चलता है। ओके ठीक है, आई थिंक यार आई विल सजेस्ट फोटो ले लो इसका, क्योंकि बहुत कुछ है, हम उन्हें टेस्ट भी लेना है।
क्योंकि हर कॉर्नर पे कोई तो चार्ज है ना, और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे तुम्हें फोर्स फाइंड करना है, जो मान लो कि वो रीजन पे फाइंड करना है फॉर एग्जांपल, या किसी पे भी फाइंड करना है। सो आई थिंक मैंने आप लोग को वो टेक्निक सिखाई थी वेक्टर फॉर्म में लिखने की, याद है आपको? तो आपको एक्चुअली में क्या करना पड़ेगा, आपको उसके हर एक के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, है ना, एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट लिखना है। सो अगर मैं इसको ज्वाइन करना है और अज्यूम करूं कि 0,0,0, तो हर एक के इसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने के लिए आपको x y z एक्सिस देने पड़ेंगे, और फिर हर एक का लेंथ अगर 1 मीटर अज्यूम कर रहे हैं, सो इसका हो जाएगा 1 0 0, फिर अगर यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा 1 0 1, क्योंकि हम एग्जैक्ट लेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा 1 0 1, इसका क्या हो जाएगा 0 0 1, जैसे मैंने बताया था 1 0 0। ओके, ये जो है ये एक्चुअली में क्या है कि x y z तीनों प्लेन में, इसलिए 1 1 1। हां बेटा, एग्जाम में ऐसा कोऑर्डिनेट वाला डायग्राम मुझे लाइक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बोल रहे हैं? ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला डायग्राम एग्जाम में मुझे नहीं, बिकॉज़ ये क्वेश्चन मैंने किया ना तो मैंने थोड़ा अलग कोऑर्डिनेट किया। हां, तो आंसर में +- डिफर। ओके, देखो दो सिनारियो है। जैसे तुमने बोला कि तुमने कुछ अलग अज्यूम किया और आंसर थोड़ा सा चेंज आया, अगर ऐसा होता है इन केस तो डेफिनेटली दे गिव यू द राइट, सो दैट अजम्पशन कुछ भी हो आपका आंसर चेंज नहीं होगा, बराबर। एल्स अगर सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से मतलब बच्चा कुछ भी बना है आंसर सेम ही रहने वाला, तो फिर आई थिंक दे विल नॉट गिव यू द राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में भी दे है, मतलब डायग्राम दिया ही अगर आपने देखा होगा, मतलब पूरा डायग्राम हमें क्वेश्चन से इंटरप्रेट करना था। अब ये इंटरप्रिटेशन भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि वो कैसे आ वैसे। सो जनरली तो ये सब आपका मैथ्स में 3D प्लेन लाइन ज्योमेट्री का पार्ट है बेटा, तो जब आप मैथ्स में पढ़ोगे तब आपको थोड़ा और समझेगा। पर हाँ, जैसे तूने बताया इफ द आंसर इज गेटिंग डिफर तो डेफिनेटली दे देगी। हाँ, तो कोऑर्डिनेट समझ में आ गया, फिर आई थिंक क्वेश्चन हो जाएगा। सो अगर आपको इस पे फोर्स फाइंड करना है इसकी वजह से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, RA वेक्टर माइनस RB वेक्टर करना है, परफेक्ट। फिर वैसा इसकी वजह से इस पे फोर्स फाइंड करना है तो अगेन RA वेक्टर माइनस RB, और इस बार काफी इजी इसके लिए है क्योंकि 2 2 0 चल रहे हैं या 1 तो 0 चलेगा ही चलेगा, तो ऐसे करके तुम्हें ऐसे टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 और 7 फोर्सेस आएंगे, 7 के वेक्टर फॉर्म लिख के सबको ऐड करना पड़ेगा। दैट इज क्लियर। सो यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी, और आराम से करना तभी जाके आपका आंसर आएगा। सो दैट वाज अबाउट द क्वेश्चन 1 पॉइंट। ओके, ये समझा? हां, 1.6 जो तूने बोला कौन सा बेटा? हाँ, 1.6 में ना आपके पास जो चार्जेस है, अच्छा अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस में इनफाइनाइट जीपी अज्यूम किया, यस और आपने ध्यान से देखा होगा इसमें दे हैव टेकन इट फाइनाइट जीपी बिकॉज़ द चार्जेस आर 10। हां, 10 दे दिया। तो किसी को बाय एनी चांस पता है व्हाट इज द फार्मूला फॉर फाइनाइट जीपी? समेशन ऑफ फाइनाइट सो इसमें r कॉमन रेशियो होता है, तो आई थिंक बस उससे क्वेश्चन सॉल्व। हम नॉर्मली a अपॉन 1 माइनस r से करते हैं, अब उससे नहीं होगा, a into 1 minus r is to n upon 1 minus r, बस उतना ही फर्क है। ओके, और रही बात एग्जांपल 1.8 की, 1.8 में मेरे हिसाब से आपको शायद इश्यू इसीलिए आया होगा कि थोड़ा सा 3D है ना, तो मैं क्वेश्चन अगेन बता देता हूँ कि इसमें क्या करना चाहिए था। देखो, 3 small balls each of mass 10 gram are suspended separately from the common point by the silk thread, each 1 meter long. The balls are identically charged and they hang at the corners of an equilateral side of 0.1 meter. Find the charge on each of the specific particles. तो टेक्निकली जो डायग्राम है वो ऐसा है कि एक पॉइंट पे ऐसे 3 सिल्क के थ्रेड लगे हुए हैं,
ओके, और वो जो 3 छिलके 6 लगेंगे वो ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, ये समझा? हाँ नीचे, सो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, और उसके अलावा कहीं पे भी उन्होंने ये दिया हुआ है क्या, लाइक और कोई फोर्स या कुछ और नहीं? नहीं मतलब ये स्लाइड बराबर। तो देखो इट्स लाइक सेइंग अगर ये ऐसा है, सो ऐसा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और ये पूरी सिस्टम जो है वो ऐसे ऐसा तूने वो पुल खेला होगा, तो पुल या खेला होगा देखा होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पे ट्रायंगल रहता है, तो वो जो ट्रायंगल है ना वो ट्रायंगल को एग्जैक्टली ऐसे हिंग किया होगा, ये समझा? तो अब क्या होगा, अगर तुम इस पॉइंट पे देखोगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वैसा लगेगा, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वैसा लगेगा। पर अब प्रॉब्लम पता है क्या कि एक फोर्स ऐसा है, एक फोर्स ऐसा, वो दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, पर एट द सेम टाइम उसके ऊपर ये तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है और तुम्हारे साथ एक वर्टिकल फोर्स भी है, जो तुम्हारा टेंशन है जो ऐसा, समझा? एंड देन यू हैव वन फोर्स व्हिच इज इन दिस डायरेक्शन, ये समझा? दैट इज इट। सो अब तुम्हें ये करना पड़ेगा कि तुम्हें ये टेंशन को रिजॉल्व करना है, बाकी आइडिया? सो टेंशन का एक रिजॉल्विंग होगा अपर डायरेक्शन जो एक्चुअली mg के साथ आ जाएगा, और एक होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो ff के दोनों के साथ इक्वल है, जो रिजल्टेंट है, जो उनका रिजल्टेंट √3f। तो √3f का टेंशन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ का फर्स्ट इक्वेशन, एक वर्टिकल का किसके साथ इक्वेशन, mg के साथ इक्वेशन, तब जाकर। सो आई थिंक मैंने आपको टेक्निक दिया, आप ट्राई करना, सॉल्यूशन आप देखोगे तो क्या समझ, ठीक है? So this was the case. Let's start the test. Okay. आपके पास सिर्फ पेन होना चाहिए. Okay. सिर्फ आपके पास पेन होना चाहिए तो आप कोई रफ बुक रख सकते हो या पेन रख सकते हो फॉर राइट. मैं रफ पेपर से लिख सकते हो. जिनको OMR नहीं मिला मैं 5 मिनट में देता हूँ, तब तक आप सॉल्विंग स्टार्ट करना. ओके, OMR में बाद में मानना. ओके, आज अभी 12:36 हुआ है, 1:30 तक टेस्ट हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, 1:30 तक पहले हो गया तो आप देख सकते हैं.
ये अपन के